भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एसआई संदीप लाठर न कदे न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पावे। एसआई संदीप लाठर का परिवार भी एसपी दफ्तर के चक्कर काटन लाग रहा है, चंडीगढ़ तई राह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की पत्नी भी लगातार सामाजिक संगठनों से अपील कर रही हैं कि इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो न्याय की उम्मीद बिल्कुल शून्य ही हो जाएगी। सबसे मेन कड़ी बिल्कुल जिस समय के ऊपर एसआई संदीप लाठर की वारदात लकड़ के सामने आई थी, उस टाइम पर मैंने था बताया था कि सारा का सारा घटनाक्रम जिस तारीख ने सुशील कुमार गनमैन एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार का हिरासत में लिया, उस प्रकरण में जो जो चीज़ इस्तेमाल करी गई थी, उसका चारों तरफ किन लोगों का घेरा था, किसके कहने से वो चीज़ें करी गई थी, सारा घटनाक्रम उड़े है। वह एफआईआर रोहतक में रजिस्टर करा के एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब के गनमैन को गिरफ्तार करके जिस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम दिया गया, न्यू बताया गया भाई गिरफ्तार तो पहले कर लिया था, पचा रिमांड पर सीआईए में ले जाकर बढ़िया डाल कुट्या है पीट्या है, धाप बनाई गई है, खाली पन्ने पर दस्तक कराया गया, उसके फिर मन गढ़त चीज़ उसके ऊपर लिख ली गई। अगर ये सारी की सारी चीज़ सत्य पाती हैं तो असल रूप में दोषी एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार का ये सिस्टम है, और सिस्टम में किसी बड़े आदमी का हाथ था जिसने आदेश दिया था कि इस आदमी ने किसी न किसी डाल फंसा। और आप सबने पता भी होगा कि भ्रष्टाचार के कई रूप होते हैं। जनता के नज़र में जो भ्रष्टाचार की परिभाषा होती है वो सरकार और नेताओं की नज़र में वो नहीं होती। उनका हिस्सा मिल जाए तो भाई छक्की खाओ थम भी, लेकिन तले तले खाने लाग रहा है तो फिर मत नाल जाऊँगा, एक दो बकाव हैगी, और फिर बड्डा नोट की तरह खा ले है कोई अफसर और मंत्री ने बिरा नहीं पाटता, ऊपर ती बिरा नहीं पाटता, उन नके में मिलता नहीं, तो फिर वह घनी झुंझुड़ में आ जाया करें। दूसरी परिभाषा भ्रष्टाचार की ये हो। तो क्या दूसरी परिभाषा के चलते सरकार के नुमाइंदों के पास पैसे नहीं पहुँच रहे थे, एक पूरी पाइपलाइन पैसों की बना रखी थी, वसूली रैकेट चल रहा था ऊपर लो मंत्रियों के नेताओं के आदेश से। सुनो इस बात ने ध्यान से समझो, जितनी भी बात वीडियो में बोलो सब के आगे कथित कथित लगा लेना। अगर अफसर अपनी जगह भ्रष्ट होता, ऊपरला पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त होता अपने कर्मों के चलते, तो भाई साहब डीजीपी शत्रुजीत कपूर की हिम्मत ना होए कि मैं कह दूँ मैं इस कुर्सी पर बनाया रहूँगा, मैं तो अटके नाम ना लूँ। बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारे राज, बहुत सारे कुकर्म अफसरों के द्वारा सरकार करवाया है। वो के कुकर्म करवाया करती डीजीपी शत्रुजीत कुमार द्वारा हरियाणा की सरकार, या फिर दिल्ली में बैठा वो मंत्री। उन चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। पूरा पैरेलल में सरकार चलाने की कोशिश दिल्ली से हो रही थी, इस प्रदेश को लूटने का एक गिरोह चलाया जा रहा था, उसका पर्दाफाश एक अफसर की मौत के ज़रिए, और उसके बाद एक एसआई ने अपना बलिदान दे दिया, एसआई मौत के फंदे पे झूल गया। ये क्यों है? सुशील कुमार गनमैन सबसे मेन गवाह है, वो आदमी बता सका है, क्योंकि और जितने भी मुलाजिम थे वह तो सारे शामिल थे इसमें फंसाने में। और मौत होगी उस आदमी की, वह खुद तो स्वीकार करेंगे कि मतलब भी पैदा नहीं होता, वह तो सुशील गनमैन ने मनाने की कोशिश करेगा। ना सुध डर मानना का तो रपियाम तोड़ेंगे, रपियाम नहीं टूटा भाई, उसका दीन ईमान गवाही दे गया तो फिर उसने डराओगे धमकाओगे, ये कोशिशें होंगी या नहीं होंगी। मैंने बहुत पहले थारते बताई दी थी। एसआई संदीप लाठर का केस हुआ था, बहुत सारे आदमी तो ये भी नहीं को है एसआई संदीप लाठर मरा नहीं, मरवाया गया, जानबूझ के मरवाया गया है, ताकि जिस तरीके से चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जेल में डालना पड़ता, जेल में डालते हैं वो फुकाड़ मार दे और सारी बात बता दे, पोल खुल जाए सरकार की, सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए थे, इसलिए एसआई संदीप लाठर को जानबूझ के मरवाया गया। उसके बाद बड़े बड़े नेता लोग पोस्टमार्टम के समय ही पूछ रहे थे कि तुम्हें नौकरी दे देंगे, तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठा लेगा। किस लिए? ताकि उसका परिवार ये ना कह सके कि जिस घटनाक्रम के चलते उसकी मौत हुई उसका असल जिम्मेदार को पकड़ो, भाई मर गया तो इसी में संतुष्ट कर लो। फिर एसआई संदीप लाठर लास्ट में जो शब्द बोल के गए, उनके परिवारजनों ने बताया कि परेशान चल रहा था,
उनका मामा का लड़का उसने ही बताया भाई किसा का फ़ोन आया था, रिकॉर्ड में जाके बार बार बात कर रहा था, मेरा ये चौक जा था, अब तू जा बढ़ने मैं बाद में आऊँ हूँ। तो कौन निर्देश दे रहा था एसआई संदीप लाठर ने, कौन डरा रहा था, अखड़ जाए तो तू है गाइब किए कराम तो उन्होंने तो मैसेज दे दिया था, तेना अपनी ड्यूटी का निर्वहन अपना हिसाब तक करना था, लेकिन आदेश तो अफसर के ऊपर थे, मौखिक हो या लिखित में वो तो करना पड़ा। अरे इतनी हिम्मत किस बेल्ट की नौकरी वाला गुलाम हो है भाई वो वर्दी तो हुक्म का। लेकिन ये सारी की सारी बात एसआई संदीप लाठर रखता ना जिंदे जी कोर्ट में रखता तो असल गुनहगार पता चलता है नहीं चलता, लेकिन एसआई संदीप लाठर को रास्ते से हटवा दिया गया, मेन कड़ी वो था। अब गनमैन सुशील कुमार ही बता सकता है सारी की सारी बातें कि किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सुशील कुमार द्वारा के बात कब आई गई कि लालसा दिया गया, सुशील नहीं टूटा, फिर भी वो देखिए जेल में भेज दिया गया, आज भी जेल में, रोहतक की जेल में, सारी बात बताओगा। पुलिस महकमे में खुद है, पुलिस महकमे में ये शिकंजा कसन वाले लोग थे, एक एक मानस ने किसने के कार्रवाई रची, उसके बयान से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एसआईटी शायद सुशील कुमार से पूछताछ भी कर गई और उसके बिना पे कार्रवाई जिस बताई हो एसआईटी करने के लिए मजबूर भी हो। लेकिन एसआईटी तो पुलिस की है, चंडीगढ़ पुलिस भी केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी मोदी का अंडर है, मोदी गवर्नमेंट का अंदर, हरियाणा सरकार भी इन्हीं के अंडर आओ है। एसआई संदीप लाठर का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है न्याय के लिए, मनीषा का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। मनीषा केस में तो मनीषा वापस आके बता नहीं सकती ना मेरे साथ हुआ क्या था, सरकार ने कह दी वही माननी पड़ेगी, शायद वो सीबीआई की रिपोर्ट भी आ जाएगी जब आओगी जब, लेकिन अड़ा तो सबूत है ना, मेन कड़ी है और उसकी जान को खतरा है। गनमैन सुशील कुमार जो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब के थे, ये मैंने बहुत दिन पहले आपको बता दी थी, वाई बात ही लकड़ की शामी आ गई। भाई परिवार के सदस्य तो मुजरिम बना रखे, जेल में गिर रखे तो मिलेंगे। तो सोनी नाम है गनमैन सुशील कुमार की पत्नी का, उसने एक बड़ा नोट सिर्फ पुलिस अधिकारियों को नहीं, उसने हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेज दिया, उसने रोहतक जेल का जो निदेशक है उसको भी भेज दिया, उसने सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, 4-5 जगह पर उसने सार्वजनिक तौर पर वह चिट्ठी भेज दी। फिर मीडिया में बात आ गई कि मेरे पति से मैंने मुलाकात करी, मेरा पति न्यू बता रहा है कि मैंने रोहतक की इस जेल में जानने खतरा है, 2 मानसा ने नाम बताए, ये न्यू कहते हैं जीत मार देंगे ना न्यू कर ले। जिन अफसरों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, किसने, दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी अमनीत पी कौर ने, मेन 2 अफसर थे, उन्हें बेरा होगा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बजाज ने, उन अफसरों का दाब बन रही है, वह न्यू कहे हम जी बड़का ऊ बड़ कर ले, ये आरोप कथित रूप से लगाए जा रहे हैं। सोनी जी हैं गनमैन सुशील कुमार की धर्मपत्नी, लेकिन जेल सरकारी है, सरकारी गुंडे भी हो सरकार के। और इस प्रकरण में बेरा पाट्या हमने पुलिस की फाइनेंसरा का साथ मिलकर रैकेट चला है जनता दुखी करण खातर, पुलिस की ढाल गुंडा का इस्तेमाल करे है धमकी दिवान खातर, और फिर वह पुलिस की शरण में आ जाए, फिर गुंडा भी मिलकर खा, पुलिस भी मिलकर खा, ये सारी चीज़ का खुलासा होया। बताइए बात लकड़ के सहमी आई, सुशील कुमार सारी चीज़ की सच्ची गवाही दे देगा, वो अपनी आत्मा पर हाथ धर के जो भी हुआ था, तो वे सारे सिस्टम की पोल खुल जाएगी। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार का मुंह लगा धरती माँ का, मैं बिहारी हूँ वोट दे दो बीजेपी। हरियाणा का आदमी ने एक बिहारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बिहार में बनो जाके, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री पद का हरियाणा का आदमी हड़ा का नेटू चाहिए, दबंग चाहिए। देखो किस तरह से काल घटनाक्रम रोहतक तक लकड़ के आया है। मैं चौटाला ने बोला आधा घंटा तेम दे हूँ डीसी तरत आ जा ना, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, भूलते नहीं हम, आधा घंटा छोड़ो 5 मिनट में डीसी भाज आया तले। सारे हरियाणा में उस बात की चर्चा है या नहीं है? अच्छा लगा उनका वो अंदाज। हर बार इनेलो पार्टी कह रही है कि हम विपक्ष के रूप में हमारी मांग मनवाना जानते हैं, हम सड़कों को बंद कर दें, हमारे कार्यकर्ता आकर डीसी के दफ्तर में घुस जाएंगे और उधर जवाब मांग लेंगे जनता के हक के लिए। तो वो आदमी करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? डीसी भाजे आया कि नहीं आया? सारा की तो उसकी सराहना हो या नहीं? सरकार आओ या नहीं आओ, लेकिन विपक्ष में रहते हुए इनेलो की तरह खुश नजर आ रही है और अपना काम बखूबी कर रही है। इस बात की चर्चा कल सारे दिन पूरी हरियाणा में चलती रही, सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया टेलीविजन लगातार इसका प्रसारण होता रहा। ऐसी दबंगई वाला नेता चाहिए हरियाणा को, क्योंकि यहाँ के स्वाभिमानी आदमी हैं।
कोई कहाँ से ठाके कड़े टपक दिया जो हमारा नेटिव है ही नहीं। भाई इस धरती के ऊपर तो बेराने इस अपनी ज़मीन के खातर अपने स्वाभिमान के खातर अड़ा के आदमी के करते हैं, जुबान के ऊपर अपनी गर्दन कटवा दे हैं। एक आदमी न्यू का मैं बिहारी हूँ, सब ने बेरा वो झूठ बोला कित का बिहारी है वो, देश का मुख्यमंत्री, और वो अपनी बोटा खातर अपनी नीत नेम नर जबान ने बेस्तांड है। उसने मुख्यमंत्री के पद के ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता देखने चाहोगी, बहुत नरम स्वभाव का है, सबने पता है। लेकिन उस आदमी तक ताकत छीन रखी है, कोई और सरकार ने पैनल में चला रहा है। इन चीज़ की खुलासा अगर सार्वजनिक तौर पर अफसरों के दबाव में, क्योंकि अफसरों में गुटबाजी बनी हुई है, अफसरों तक कीड़ा लगा होगे बात ने, या फिर जिन जिन अफसरान वाई पूर्ण कुमार का साथ दिया थे उनकी पोस्टिंग कर दोगे। सुशील कुमार के ऊपर तो दाब बनाई दी गर्दों की, भाई अथा पैसा आप दे दोगे लेकिन पैसे में नहीं टूट रहे तो फिर डराओगे उसने। इसका मतलब तो बहुत सारी बात लकड़ के सामने आऊँगी। वो नहीं डराया होगा, नहीं जो क्या होगा तो के कोशिशें हुई जब आऊँगी। या फिर जिस तरह एसआई संदीप लाठर की खबर आई थी, न्यू गनमैन की भी खबर आ जाए। कितने और मरवाओगे वह लोग जो असल इस सिस्टम के पीछे जिम्मेवार हैं। अफसोस उन वकीलों से बात करी गई जिन वकीलों से एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब ने सलाह ली थी उनकी संदिग्ध परिस्थिति मौत होने से पहले। वनुविलेबे साहब परेशान था, इसका मुँह माते एक का बात बार बार लग रहा थी कि मेरे गनमैन तो सिर्फ एक मोहरा है, ये ना पूरा ट्रैप बचाना है, न फंसाना तो मैं हूँ। मेरा गनमैन तो रखे मुँह भरवा लेगा और मैं इस बदनामी सहन कर नहीं सकता। भाई पैसे कमाना, भ्रष्ट होना सब ने बेरा है, कौन कितना दूध गा दुलिया है। एक एडीजीपी हरियाणा, फिर पूरा भारत में एक एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार था जो भ्रष्ट था। बात अड़े सिस्टम की है, भ्रष्टाचार की जांच बखूबी करो, लकड़ का आवाज जो बताओ सबने, और लगा दो दोहरा दे थर तो लगाई जा। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर आपने साजिश रच का यो काम करा तो अब आप डर क्यों रहे हैं? गनमैन के ऊपर दाब क्यों बनाए जा रहे, उसे डराया क्यों जा रहे? एसआई संदीप लाठर की मौत क्यों हुई? क्या गलत कर रखा था? और फिर क्यों बाजे फिर रहे हो बड़ी बड़ी गाड़ियों लेकर, काफिला लेकर सीधा दिल्ली तक लोग आकर रोहतक के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बीच में जाकर नौकरी देंगे? क्यों? ताकि परिवार की दिशा दूसरी तरफ ना घूम जा। एसपी नरेंद्र भी जानी ऐसा ही सवाल ना कर लेते ना, क्या कहा था एसआई संदीप लाठर ने और क्यों कहा, किसके आदेश पर करा? वो सारे की तलवार पे डीजीपी पे जाए, डीजीपी जेल में जाती है, सीधा बताओ है भाई यो सौदा था, मन क्यों गिरो जेल में? मुजरिम वो है, उसने पकड़ो, वो कर रहा था ये काम, वो हटवावा था एससी समाज के अफसरान, वो देख कर खुश को ना। ओबीसी करने वाली ये सरकार ओबीसी के नाम पर दलितों का वोट तो ले जाती है एससी समाज का, लेकिन इससे क्या कितने हितैषी हैं आप सबके सामने है। आज एससी समाज आवाज उठाने लगा हरियाणा में कि हमारा ओबीसी वाला हर बार मुंह काट गए, नहीं हम तो एससी समाज का नेता, लेकिन हम तो महारेन बनाओगे इनकी बार। दरकण लाग गया वोट बैंक एससी समाज का भारतीय जनता पार्टी से। कुछ नौटंकी कर दोगे, जाटा के प्रति दुश्मनी दिखाते रहोगे, बस इतना ही। देख लिया, जाट तो मनीषा के केस में भी आपके साथ खड़े थे, और जाट एसआई संदीप लाठर में भी और वाई पूर्ण कुमार के केस में भी साथ खड़े थे। सामाजिक लड़ाई में नहीं खड़े थे। दुश्मन कौन है फिर? छतरीपना जिसमें है भाई वो तो रहेगा। फिर तुम फूक आओ न किता जाकर रुस्साते थे ना, दिक्कत वह चीज़ को नहीं जा। फिर तो यार कोई बीजेपी वाला चौपाड़ में, गांव की चौपाड़ में है जो जातिवादी लोग हैं, फिर उड़े भी जाट समाज के लोग नहीं जाना चाहिए, उड़े भी अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। फिर नजर आए तो दूर कर दो, फिर सरकार तो दूर कर दिया, नजर आए तो दूर कर दो, जाटन देख के खुश को नहीं भाई। लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब चौटाला और कांग्रेस वाले सैनी देख कर राजी को नहीं, सैनी शब्द तक दिक्कत से उन्हें, यानी कि जात तक जोड़ रहे हैं। जाट मुख्यमंत्री होए और ये सैनी ओबीसी बन गए ना। जनता न्यू बुझ है मनीषा न्याय क्यों नहीं मिला, जनता न्यू बुझ है एसआई संदीप लाठर क्यों मरवाया गया, जनता न्यू बुझ है गनमैन के साथ क्यों हो रहा है इतना दाबचीत, जनता न्यू बुझ है डीजीपी वाई पूर्ण कुमार के केस में जो चीज़ें निकल कर आ गई वो तो तुम्हारी सारी परतें खोल गए जिनका तुम बड़ी बड़ी डेंगे आंकते थे। मुझे बताओ अपने के वादों के ऊपर कितना खरी उतरती है भारतीय जनता पार्टी। फिर तो आप कहते हैं हमने निष्पक्ष तौर पर नौकरियां दे दी, नीचे नीचे ही नौकरियां दी जाती हैं, सी ग्रुप में डी ग्रुप में आप निष्पक्षता दिखाने की कोशिश करते, फिर ऊपर के चल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत सारी फर्स्ट और सेकंड क्लास की नौकरी सिफारिशों और पैसा जबरदस्त तरीका से बेची जाए और बड़ी नौकरी तो बड़ा रुपया। आपने भ्रष्टाचार करने का नजरिया बदल दिया, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया क्या? देश की जनता के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं। अपना कौन यार? फिर
गाली देते रहो, उसने 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 हुड्डा न्यू था, चौटाला न्यू था, बीजेपी वाले भी सही हो गए। अब करो ना फिर अपने आदमियों को मजबूत, जो थारा बीच में अनेक नियम का ईमानदार आदमी है, उससे तो थम पर्ची देखी भी राज्य को नहीं, बंद जाओ पार्टियां का, बंद जाओगे तो फिर तो भूड तो बनाएगा। कोई सरकार नहीं रहना चाहे, कोई भी सरकार हमारे खिलाफ में कोई माहौल बढ़े, कोई सा घटनाक्रम है वो दबने की कोशिश करेगी, उसमें लोकतांत्रिक हकों को कुचलेगी जनता के, जिसमें पत्रकार भी हो सकते हैं, आम जनता भी हो सकती है। आप बहुमत में कोई सरकार आ रही है, बहुमत में आने से रोको उसको। अपने बीच में जो लोग हैं, अपने चाहे वो बेच सकते हैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा हो, उसकी मदद करो अच्छे आदमी की। ये पार्टियाँ गुलामी करोगे तो फिर एक एक करके नहीं नमटेंगे, क्यों नतमस्तक हो जाए इनका सब क्यों। फिर अच्छे आदमी लाओगे कि तैयार तुमने बताओ, हर कोई कहने लग जाए हमारे समाज पर संकट आवे, अरे वो तो इलेक्शन के टाइम पर तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन कोई शामी आ ही नहीं रहा। भाई सरकार का कौन सा मंत्री बाया कि मैं मुआवजा 10,000 तक 15,000 तक काम ना चलो फालतू देवाऊँ, कोई आया? घर डूबे पड़े थे, कोई मंत्री नहीं आया कि मैं जितना नुकसान हुआ है प्रत्यक्ष रूप से दिवाऊँगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नेता ही पार्टियों गुलाम है, और गुलाम करने वाले आप ही लोग हो, और वो चाहते हैं कि जनता नहीं गुलाम हो ही रहे, हमारे ऊपर निर्भर हो जाए, किसी न किसी डाल एक जरिया हिस्सा पा जा, ताकि कितने दूर ना गिर ना पा वोटवा, मारे राज रही जा। ये लोभन प्रलोभन इलेक्शन टाइम पर दिया जाए। अपने इस वोट की कोई कीमत है नहीं, इसकी कीमत मत लगाओ। अच्छे आदमी को डालो, लहर किसी की भी हो, वो लड़ेगा और आपका हक न वो भी लेके आओगा। आपने देख लिया होगा कितना मिला है बीजेपी सरकार है केंद्र में, कितना कितना कम हिस्सा हरियाणा को दिया जा रहा है। कोई बात नहीं रही पहले वाली, जितना प्रति व्यक्ति आय को लेकर इतनी आय होया करती, जगह जगह फैक्ट्री भी लगने लग रही थी, बहुत बढ़िया दौर था पहले। लेकिन वो डल का काम को नहीं हो रहा था, कागचाम। क्यों? उससे संतुष्टि, जिस चीज़ ने रग पकड़ ली भाई, इस चीज़ तक लोगों ने स्वाद आओगा, न्यू दखाड़ तक यो चेहरा प्राण है, यो मारा है, बस। आप बताइए कमेंट करके, जब इतने घटनाक्रम हो लिए, हर घटनाक्रम में पहले किसान कुछ ले गए, किसाना टाइम पर लोगों ने स्वाद आवा था, बीजेपी के बहुत रहे वोटर, मजा आवा था कि भाई सही लठ मारे जा रहे हैं जाटा। फिर जाट थी कि मनीषा बैरागी, एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जाट था? मुझे बताओ। कितने और उदाहरण मैं पेश कर दूंगा आप सबके सामने, किस किस के साथ क्या होता, पूरी डिटेल निकाल लो। जब लठ लागण लाग जाएंगे तो फिर कोई नहीं ना देखा भाई किसकी के जात से कड़ा पर जात ना लिखी होती, उन अपनी सरकार बचाने का मतलब हो जाए। फिर चाहिए हम कम में भी हो, कितने सही और कितने ईमानदार हो तुम्हें, लेकिन देशद्रोही आतंकवादी भ्रष्टाचारी सिद्ध कर दिया जाएगा अगर तुम्हारे कारण सरकार के ऊपर थोड़ी सी भी आचार है तो। मैं तो कह रहा हूँ भाई निष्पक्ष तौर पर जाँच होनी चाहिए, उनको शिफ्ट कराया जाए। इनकी धर्मपत्नी ने मांग करी है कि उनको रोहतक जेल तक शिफ्ट कराया जाए। बहुत सारे लोग उस समय पर कह रहे थे, मजाक ला गया लोगों कि मनीषा का पोस्टमार्टम थम गैर बीजेपी शासित राज्य में कर लो मेरा भाई, तो उन्हें बेरा पड़ जाएगा। ये सिस्टम ने झुकाने के 100 तरह के तरीके होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अफसोस माना लोगों ने उसको। कुछ भी हो सकता है, सरकार झुकाने के बाद तो नौकर की किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं कि वो ना झुके। आप बताइए कमेंट करके क्या ही होगा आगे। नमस्कार।